नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक डेनिम के जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। बहुत लोग जानते भी हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट फिर भी एक बार आपसे मैं ये बात करना ज़रूरी समझ रहा था, तो एक मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। कई मिलें 12 से 14 औंस, साढ़े 14 औंस भी कपड़ा बना रही है, जिसमें 9 और 7 वही यूज़ होता है। बट मार्केट में आजकल मैंने देखा है कि रिसाइकल यान काफ़ी यूज़ हो रहा है, जिसमें 7 और 9 अवेलेबल है। और ये रिसाइकल बेसिकली जो मैंने 15-20 साल पहले बनाया था लीवाइस के लिए, उसी टाइप का ये है, जिसमें मतलब इंडिगो कलर साथ में आता है, जो बेसिकली डेनिम को श्रेडिंग करके करते हैं, जो पुराने डेनिम होते हैं, उसको श्रेड करके उसका फाइबर बना के उसका वापस यान बनता है ओपन एंड। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब श्रेडिंग होती है, तो उसकी जो फाइबर लेंथ है, वो बहुत कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम लोग जो ओपन एंड बनाते हैं, उसका फाइबर लेंथ एवरेज जो मिक्सिंग का एवरेज लेंथ होता है, तो 22 का होता है, जबकि इसमें 16-17 हो जाता है, तो बहुत शॉर्ट फाइबर इसमें आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये एक पूरा 7 ओई का फाइबर है, बेसिकली यान है, आप देख सकते हैं। इट इज़ रियली गुड। मतलब इसमें जो जब भी डाइंग करते हैं, तो आपका 1% सपोज़ आप 3% है, तो आपको 2% ही इंडिगो चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइड है, इंडिगो डाइड है। ठीक है? कोर में ऑलरेडी इंडिगो है। ऐसे ही ये पीसी है, जो 7 पीसी रिसाइकल से बना हुआ है, ब्लैक है। तो इसमें मतलब जैसे 7 ओई बाई 7 ब्लैक पीसी का अगर कोई कपड़ा बनाना चाहते हो, जैसे वो 14 औंस, 12 औंस, 13 औंस ये बन सकता है। वो अच्छा कपड़ा बनता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली प्रॉब्लम 2-3 है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टाइप का यान यूज़ करने में, क्योंकि ये यान जो है, जो मैं आपको बताया, वो यान करीबन 30 से 40 रुपए जो फ्रेश यान का सामने सस्ता पड़ता है। और अगर 30-40 रुपए का डिफ़रेंस आया, तो डेफ़िनेटली कपड़े में भी आप जानते हो 30 रुपए का डिफ़रेंस, बिकॉज़ ये हेवी वेट रहता है, तो 30-40 रुपए का डिफ़रेंस पड़ता है। जैसे कोई 14 औंस कोई बेच रहा है 220, 230 में बेच रहा है, जो अगेन वो विथ के ऊपर डिपेंड है। कोई 190 में भी बेच रहा है। अब जो एक 190 में बेच रहा है, वो इस टाइप का यान यूज़ कर रहा है। तो इट्स डिपेंड, बट बेसिकली जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं, जो रिसाइकल से बने हुए होते हैं, उसमें लॉन्ग वॉश करने के बाद, मतलब थोड़ा डेप्थ में अगर करेंगे, तो उसमें बेसिकली एब्रेशन रेजिस्टेंस का इशू होता है। एब्रेशन ज़्यादा इशू करता है, पीलिंग आ जाती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, वार्प और वेब की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग मेज़र करते हैं, वो भी कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हेवी वॉश हम नहीं कर सकते इसमें। ये जो है, वो बेटर फॉर द रो वॉश अगर करते हैं। अगर आपको हेवी वॉश भी करना है, तो उसका ये रेसिपी थोड़ा अलग लेते हैं हम लोग, और उसको भी कर सकते हैं। बट जो फ़ील जो हम बोलते हैं कि जो फ्रेश यान में आती है, वो टाइप की नहीं आती है, रफ़ सरफेस भी आ जाती है वॉश करने के बाद। दोस्तों, ऐसे कपड़े में थोड़ी हेरीनेस भी ज़्यादा रहती है, तो आपको वो क्लियर कट दिखता है। जो क्लीन सरफेस नहीं होती है इसकी, थोड़ी हेरीनेस ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, जब भी मतलब जो भी बायर्स है, जो डेनिम के बायर्स हैं, मेरी तो उसको 100% रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो पूछे, कि खाली प्राइस ना देखे। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, तो वो मुझे पूछते हैं, "अरे! आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 20-30 रुपए।" तो मैं समझ जाता हूँ, भई आपको 20-30 रुपए वाला सस्ता चाहिए, मैं आपको 40 रुपए सस्ता दूँगा। बट क्या है कि उसमें रिसाइकल है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो कॉस्टिंग आती है, वो 5 रुपए का डिफ़रेंस में होती है। कोई मिल 5 रुपए ज़्यादा करती है, कोई मिल 5 रुपए कम में करती है। तो वो उसका कॉस्टिंग का मेथड में ही फ़र्क है, बाकी प्रोसेस कॉस्ट तो उतनी ही रहती है। वो आप लोग भी जानते हैं, ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बट कभी भी ऐसा इतना ज़्यादा डिफ़रेंस है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप जो भी सेलर है, उसको पूछे कि भई इसमें रिसाइकल यान यूज़ किया है, कॉटन यूज़ किया है, या किस टाइप का यान यूज़ किया है, स्ट्रेंथ क्या है, आफ्टर वॉश इसका परफ़ॉर्मेंस क्या है। तो इससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इसमें रिसाइकल यान यूज़ किया है। बट हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये रिसाइकल वाली डेनिम नहीं बिक रही है, बहुत बिक रही है, ज़्यादा बिक रही है। मैं इसका यान भी सेल कर रहा हूँ। ये यान जो मैंने अभी आपको बताया, वो काफ़ी सेल हो रहा है। आप लोगों को भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। 7 बाई 7 आप बढ़िया या कपड़ा बनाइए। 12 औंस से 13 औंस रिजिड बन सकता है, लाइक्रा भी बना सकते हो आप। तो ऐसा कुछ आपको सजेशन चाहिए, कुछ डिटेल चाहिए, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको डेफ़िनिटली हेल्प करूँगा। कोई भी टाइप का अगर आपको कपड़ा इस टाइप का बनाना है, कॉस्ट कम करनी है, कुछ रो वॉश टाइप का कोई कपड़ा बनाना है जिसमें ज़्यादा वॉश ना हो, तो फिर तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है 9099841333। हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। आप प्लीज़ अपना शेयर कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम है, वॉशिंग का प्रॉब्लम है, इवन वॉशिंग की रेसिपी भी मैं इसमें दे सकता हूँ, जो बढ़िया वॉश हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।